था कल जिम बंद है, बट रात को आने का फायदा हो गया, कल जिम बंद नहीं है, पता चल गया। तो एज यू गाइस नो कि मेरा आज रेस्ट डे था, बट मैं स्टिल अभी जिम आया हूँ बिकॉज मैंने इस इंसान से पूछा कि वॉक करने चले बाहर, बिकॉज मेरा कभी कभी मन करता है खाना खा के वॉक करने चले जाऊँ, एटलीस्ट जब मैं घर पे हूँ तो ये चीज़ मैं कर लेता हूँ, या मैं कभी अपने घर के बाहर अकेले वॉक कर लेता हूँ। मैं इससे पूछा डलवा देते हैं तो फिर मैंने इससे पूछा, नहीं यार मैं वॉक इससे पहले भी करता ही था, पहले साथ जाता था, फिर वो बीच में बंद हो गया। तो मैंने इससे पूछा कि वॉक करने चल रहा है, तो इसने बोला कि भाई मैं तो ऑलरेडी जिम में हूँ। मैंने इनको बोला भाई वॉक वहाँ छोड़ो, जिम में आ जाओ। हाँ, तो फिर मैंने सोचा स्ट्रीक भी मेंटेन रहती है ना, फिर मैंने यही सोचा कि जिम आ जाता हूँ और फिर ट्रेडमिल भी खाली होंगी, अभी इस टाइम जिम में कोई होगा नहीं, तो इसलिए बस अपनी वॉक कर रहा हूँ। और अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कितने मिनट अपनी इंक्लाइन वॉक पूरी कर लिया है। 25 मिनट्स वॉकिंग इज डन। तू कितनी देर और जिम में? मैं तब तक मेरे 7,000 नहीं होते, 7,000 है मेरे पास, 1,000 स्टेप्स और के। तो इसको 10 मिनट और लगेंगे, नहीं कितने मिनट और लगेंगे कोई पता नहीं है। 8-9 मिनट बस। तो मैं चलता हूँ क्योंकि 12 बजने वाले हैं, घर में अभी पूजा होगी, जन्माष्टमी है बिकॉज आज। चलो घर चलें। अभी मेरे जॉब आवर्स चल रहे हैं, लाइक अभी 3 बज रहे हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम ही आज मेरा, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया वर्क फ्रॉम होम आज क्यों है। या लेट्स गेट बैक टू द वर्क ब्रो। तो गाइस मसल ब्लेस का मेरा इस मंथ का स्टैक आ चुका है। अगर यू आर अ न्यू वॉचर टू माय चैनल तो मैं आपको बता दूं, मैं मसल ब्लेस का ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड एथलीट हूं। यस मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कम है, बट दिस मसल ब्लेस स्पॉन्सरशिप इज फ्रॉम इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आई हैव गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स एंड मेरी अच्छी खासी रीच है वहाँ। एंड आई नो अपने में से काफी लोग चाहते हो कि आप भी कभी स्पॉन्सर्ड हो सकते। टू बी ऑनेस्ट इट्स ट्रूली अ लग्जरी, और मुझे आज तक बिलीव नहीं होता कि आई हैव इट। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, बट मुझे इसकी सबसे ज्यादा कदर है क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग लिफ्टिंग फेज में अपनी जेब से पैसे खर्च करे हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता था जब मैं कॉलेज में था, मेरे पे पैसे नहीं होते थे, मैं पापा से मांगता था, तो तब मैं सोचता था कि यार मैं क्या बजट में ले सकता हूँ कि पापा को ज्यादा दिक्कत ना हो, तो ये सब चीजें होती थी। बट नाउ मैं स्पॉन्सर्ड एथलीट, तो मेरा मंथ का अच्छा खासा स्टैक यहाँ से आ जाता है कि बहुत ज्यादा वैल्यू है मेरे को। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये वो वाला बॉक्स है जो मैंने ऑर्डर किया अपने इस मंथ के लिए चीजें ना। सबसे पहले प्रोटीन, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है मेरे लिए। दूसरी चीज क्रिएटिन इज अ मैजिकल सप्लीमेंट ब्रो, नेवर मिस आउट ऑन दिस, क्योंकि इससे बेटर चीज आपकी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकती इफ यू आर लुकिंग टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ इन द जिम। मैंने प्री वर्कआउट मंगाया है, काफी टाइम से रैथेक्स का वुडू ब्लैक फ्लेवर ले रहा था, मैंने बहुत टाइम से इनका फ्रूट फ्यूरी लिया था। लाइक ये सबसे पहले यही फ्लेवर आता था और कोई फ्लेवर नहीं आता था इसके लिए। मुझे रैथेक्स इनका वन ऑफ द बेस्ट लगता है प्री वर्कआउट। बाकी अपने बेसिक सप्लीमेंट्स ZMA, जिंक, मैग्नीशियम, ये मैंने इसलिए मंगाया बिकॉज ऑब्वियसली मसल रिकवरी में हेल्प करता है, स्लीप क्वालिटी बेटर होती है, तो फिर ये तो बहुत जरूरी चीज है ब्रो। मल्टी वाइटामिन्स एज द नेम सजेस्ट, आपके जो भी वाइटामिन्स आप अपने डेली कैलोरीज से, डेली फूड इनटेक से पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो ये सप्लीमेंट रोल प्ले करता है उस चीज में। जो आपके जो भी डेली वाइटामिन नीड्स है, ये मल्टी वाइटामिन पूरे करता है। EAA, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई EAA। इससे पहले मैंने BCAA मंगाया मसल ब्लेस का। मैं इसको जब यूज करके मुझे कैसा लगता है, लाइक BCAA और EAA में मुझे फर्क लगा अपने ट्रेनिंग रूटीन में, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा यूज करने के बाद। दिस इज मेलन मार्टिनी फ्लेवर, हाँ मेलन मार्टिनी फ्लेवर यही बोलते हैं आई गेस। तो इसके अंदर है तुम्हारे 8000 mg EAA ब्लेंड। EAA इज एसेंशियल अमीनो एसिड, L-ल्यूसीन का जो नाम का अमीनो एसिड है, उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी में स्टार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट में इसके अंदर सिट्रिल माइलेट भी है। सिट्रिल माइलेट बेसिकली हेल्प्स यू टू गेट अ गुड पंप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिश ऑयल, दिस इज जस्ट बेस्ट फॉर योर हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ, इसलिए मैं फिश ऑयल यूज करता हूँ। तो चलो ये तो हुआ एक डब्बा। इसके अंदर वो है जो मसल ब्लेस ने भेजा है इस मंथ के लिए। इसके लिए मेरे को वीडियोस वगैरह बनानी होंगी, तो उसके अंदर देखते हैं क्या क्या आया है। मसल ब्लेस का न्यूली लॉन्च्ड प्रोटीन, दिस चॉकलेट फज फ्लेवर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज इसकी एक सर्विंग साइज में 30 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम क्रिएटिन है अलग से भाई। मतलब 3 ग्राम क्रिएटिन की पूरी एक स्कूप होती है। कहाँ गया क्रिएटिन? ये रहा। इसकी पूरी एक स्कूप 3 ग्राम की होती है एंड इसके एक सर्विंग साइज में 30 ग्राम प्रोटीन एंड 3 ग्राम क्रिएटिन है। के पूरे डब्बे में 44 सर्विंग्स है और इसका एक हीपिंग स्कूप 45 ग्राम्स का है। मल्टीविटामिन, 3 चीजों का ब्लेंड है ये। एक नॉर्मल मल्टीविटामिन नहीं है, इसके अंदर जॉइंट ब्लेंड भी है। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के लिए भी एक टैबलेट एंड एक जॉइंट ब्लेंड की टैबलेट है, बेसिकली हेल्प करेगी आपकी जॉइंट सपोर्ट्स में। एंड एक बेसिक मल्टीविटामिन टैबलेट है। ये 3 चीजें इसकी एक सर्व बनाती हैं। पैकेट होते हैं उसके अंदर 3 कैप्सूल्स होती हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ये है लिक्विड L-कार्निटाइन। बेसिकली लोग यूज करते हैं अपनी फैट लॉस के टाइम पे बिकॉज ऐसा सप्लीमेंट है जो आपकी
आपकी कार्ब रिजर्व्स में टैप ना करके आपके फैट स्टोरेजेस में टैप करता है एनर्जी के लिए। उससे क्या होता है, आप फैट लॉस करते हो, आपकी जो बॉडी में फैट स्टोरेजेस हैं वो ये उसको यूज करवाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ये हो गई अपनी अनबॉक्सिंग। अब चलते हैं हम जिम। आज के वर्कआउट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज शोल्डर्स का वर्कआउट है एंड उसके साथ मैं एब्स हिट करने वाला हूँ। एज यू गाइस नो, मैं कल रेस्ट डे पे था। रेस्ट डेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रेस्ट डे वाले दिन आपकी मसल बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा होता है एंड दैट इज रिकवरी। बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो देयर इज वेरी माइक्रोस्कोपिक टीयर्स, छोटे छोटे टीयर्स होते हैं आपकी मसल टिश्यूज में जो रिपेयर होते हैं जब आप रेस्ट ले रहे होते हो। तो जो एक सेल करता है हमारा जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, तो वो उन मसल टिश्यूज को रिपेयर करता है एंड योर मसल ग्रोज। ठीक है, तो रेस्ट डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट योर मसल्स टू ग्रो, क्योंकि अगर आप रेस्ट डे नहीं रोकोगे तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आप ज्यादा फटीग रहोगे और ज्यादा सोर रहोगे। बिकॉज एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी जो मसल्स हैं उसमें से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिप्लीट होते हैं, बट जब हम रेस्ट ले रहे होते हैं वो ग्लाइकोजन स्टोरेजेस रिफिल होते हैं, जिसकी वजह से मसल फटीग और सोरनेस हटती है। और सबसे बड़ी बात, इंजरी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा ओवरवर्क कर रहे होते हो, ओवर ट्रेन कर रहे होते हो, आप मिस्टेक्स करने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है। बिकॉज आपने रेस्ट नहीं ले रखा तो देयर इज वेरी हाई चांस कि आप फेल कर दोगे या फिर कुछ गलत लिफ्ट कर लोगे, बिकॉज आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला हुआ एंड इसकी वजह से इंजरी हो जाएगी और फिर आपको उतना रेस्ट लेना पड़ेगा जो आपने सोचा भी नहीं था कभी। बिकॉज इंजरी के टाइम पे आपको 2-3 महीने रेस्ट लेना पड़ेगा। तो इट्स बेटर यू इन्वॉल्व रेस्ट डेज इन योर रूटीन। ये हो गई रेस्ट डेज के ऊपर बातें। अब हम शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। कुणाल भी आ चुका है जैसे तुम देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। प्री वर्कआउट पियेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द वर्कआउट। Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'm sad to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. I'm sick of all these lies. Don't care if I capsize. There's nothing left for me to hide. Don't wanna live a lie. Too many lows, too many highs. Too many things to criticize. And so I leave it all behind. Don't wanna live a lie. सो वर्कआउट बहुत बढ़िया हुआ, काफ़ी जल्दी ख़त्म करा। बाइक पे बैठ रहा हूँ। एक तो इधर सारी बाइकें खड़ी होती है ना, तो निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी साइड वाइड करी है, अब इसके लिए जगह बनाई है निकालने के लिए। बस अब घर चलते हैं बिकॉज जॉब का टाइम होने वाला है एंड लॉग इन करना है घर जाते ही। I can't stay. सो यार वर्क फ्रॉम होम की ना एक चीज़ अच्छी है कि मैं एटलीस्ट अपना डिनर अपनी फैमिली के साथ बैठ के कर सकता हूँ। एंड अभी हम सब बाहर बैठ के एक साथ खाना खा रहे थे। एक साथ खाना खाने में ना मुझे बहुत अच्छा लगे हैं, बिकॉज अब ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस जाके ऐसा हो नहीं पाता। मैं ऑफिस जाता हूँ तो फिर अकेले ही अपनी बैठ के मील ले रहा होता हूँ मैं। बाकी आई होप तुम्हें आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट ब्लॉग बना सकूँ। यही मेरा एक दिमाग में बैठा हुआ है कि यार मुझे अपने ब्लॉग काफ़ी टाइट एंड एंटरटेनिंग रखने हैं एंड इन्फॉर्मेटिव भी रखने हैं, ताकि लोग अगर मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें कुछ वैल्यू मिले उस कंटेंट से। सो आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कॉमेंट कर देना। बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला हो या फिर तुम किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी करना, बिकॉज ये वीडियो और लोगों तक पहुँचेगी तो फिर मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होऊंगा और बेटर वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ब्रो। My